प्राचीन काल में एक संत थे। वे एक गांव से दूसरे गांव में अक्सर यात्राएं करते रहते थे। एक बार वे किसी गांव में जाने के क्रम में उस गांव में रुक गए। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर संत के पास आने लगे। संत बहुत ही विद्वान थे और वो लोगों की समस्याओं को तुरंत हल कर देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे और उनका उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। संत की प्रसिद्धि को देखकर पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास ही जाने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। वह संत की छवि को खराब करने में जुट गया था। वह गांव के लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में पुजारी का साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में संत की बुराई सुनी तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। शिष्य तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में अपने गुरु जी को बताया। इस पर गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें लोगों के द्वारा की गई बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती ही रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपनी मदमस्त चाल से चलता रहता है, उसी तरह हमें भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज के कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं परंतु कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले व्यक्ति दूसरों के सामने हमारी बुराइयां करते हैं और हमारी परेशानियों को अधिक बढ़ाते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें इन निंदाओं से बचकर अपना काम करते रहना चाहिए।